प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बता रहा था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि किसी शब्द का, जो शब्द आपका पॉजिटिव का है उसको कॉम्परेटिव में, उसको सुपरलेटिव में कैसे बदला जाएगा, या कोई आपका वाक्य जो पॉजिटिव में है या कॉम्परेटिव में आपका सुपरलेटिव में, तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको केवल दो बातें बताई थी। एक बात तो मैंने यहाँ पर आपको यह बताया था कि जब हम लोग किसी भी शब्द को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव या तो आपका सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो उस शब्द के अंत में या तो हम लोग ER लगा देते या तो वहाँ पर EST लगा देते हैं। ये मैंने आपको कल समझा दिया था। दूसरी बात, या तो शब्द के पहले आपका मोर लगेगा और या तो आपका जो है मोस्ट लग जाएगा। ये बात भी आप लोगों ने कल सीखी थी। और किस तरीके के शब्दों के पहले ER या EST लगाते हैं और किस तरीके के शब्दों के पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं, ये आपको पता है। कुछ शब्द और भी बताए थे जो कि आपको याद रखने थे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों के पहचानना कैसे करके पहचानेंगे कि कोई आपका वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है। हम लोग पॉजिटिव डिग्री के लिए शॉर्टकट में PD लिख लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस उसके पहचानने के लिए बताया था कि अब यदि आपका एज और एज या सो डॉट डॉट करके एज ये किसी वाक्य में दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री में है और उसके बीच में यहाँ पर एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब का होना जरूरी होता है। दूसरी बात है आपका जो कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान है ना, तो कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान के बारे में भी मैंने आपको बताया था कैसे करके पहचानेंगे आप लोग कॉम्परेटिव डिग्री। दूसरी बात है बेटा कि कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्यों की पहचान कैसे करके करेंगे, तो बताया था कि आपका जब भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन दिया जाए, ठीक है, ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा देन। ठीक है, ये आपके कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान होती है। इसी तरीके से आपका सुपरलेटिव डिग्री की पहचान के बारे में भी कुछ बताया था ना कि एडजेक्टिव की या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका THE मीन्स द, ठीक है ना, द ये दे दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि वाक्य आपका किस में है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ये ठीक, इस तरीके से आज हमको सीखना है वाक्यों का बनाना। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी वाक्य को जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव या आपका जो सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव का सुपरलेटिव और आपका सुपरलेटिव का कंपैरेटिव कैसे करके बनाएंगे, मतलब एक दूसरे में बदलना कैसे करके करेंगे, आज हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज हमको क्या क्या पढ़ना है और ये सारी बातें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। और इन बातों को समझने के लिए आपको 3 तरीके के नियम, मतलब आपको 3 तरीके से समझना है, 3 तरीके से। ठीक है, एक आपका बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल, इसमें आपका कोई ज़्यादा खासियत नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा आपका थोड़ा सा हटके होगा और तीसरा एक आपका थोड़ा सा और बदल जाएगा। बाकी इनके जो बदलने के तरीके होते हैं वो लगभग आपके सेम होते हैं। आपको मैं यहाँ पर केवल 3 तरीके के वाक्य बताऊंगा, ठीक है, और 3 तरीकों के वाक्यों के बनाने का तरीका लगभग आपका सेम होता है, केवल आपका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप लोग समझिए ये वाला, ठीक है, 1 नंबर वाला आपको समझना सबसे पहले। तो इस तरीके के वाक्य कैसे होते हैं पहले देखिए, पहले आप लोग सीधा वाक्यों से ही समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका जैसे लिखा है कोई सेंटेंस जो कि पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक है ना, और ये लिखा है He was as tall as you, ठीक है, देख पा रहे हैं। या आपका यहाँ पर एक वाक्य लिखा जो कि कॉम्परेटिव डिग्री का है, You were taller than he, ये मैंने बदला नहीं है, आप लोग ये ना भूलिए, ये मैंने यहाँ पर बदला भी नहीं है, ठीक है, केवल मैंने ये 2 अलग अलग वाक्य लिखे आपको समझाने के लिए। मैंने इस पॉजिटिव का कॉम्परेटिव नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ पर यू के साथ में चाहे तो वर लगा सकते हैं और यहाँ पर ही के साथ में चाहे तो यहाँ पर आप लोग वॉज लगा सकते हैं,
ठीक है ना, ना भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ध्यान रखिए। अब देखिए ये केवल आपका वाक्य लिखा है और आप लोग बताइए कि पहले तो ये वाक्य आपका किस डिग्री में है। तो ये वाक्य आप लोग देख पा रहे होंगे एज और एज लिखा है, इसका मतलब है कि ये वाक्य यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री में है। यहाँ पर देखिए टॉलर, आगे वही वाला नियम ये वाला, ठीक है ना, कि टॉलर के बाद में देन लिखा है, इसका मतलब है कि ये वाक्य आपका यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री में है। अब इस तरीके के जो वाक्य होते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके के होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके के वाक्य होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ खासियत नहीं होती है। और इस तरीके के जो वाक्य होंगे केवल आपके 2 ही डिग्रियों में बदले जा सकते हैं। फिर से सुनिए, इस तरीके के जो वाक्य होंगे केवल आपके 2 ही डिग्रियों में बदले जा सकते हैं, या तो केवल आपका पॉजिटिव का कंपैरेटिव बना लेंगे और या तो कंपैरेटिव का यहाँ पर पॉजिटिव बना लेंगे। ऐसे वाक्यों का सुपरलेटिव नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्यों का सुपरलेटिव नहीं बनता है, क्योंकि सुपरलेटिव में नाउन की संख्या कम से कम 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को बनाने के लिए वहाँ पर जो तुलना होती है तो तुलना 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए, तभी आपको सुपरलेटिव डिग्री बनता है। लेकिन जो भी इस तरीके के वाक्य दिए जाएंगे, इस तरीके के वाक्यों में तुलना मात्र 2 लोगों के बीच में होती है, इसलिए ऐसे वाक्य या तो आपका पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाएगा या तो आपका कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई कि यहाँ पर आपका जो ये वाक्य है तो वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बनेगा, ठीक। अब देखिए हम लोग इनको बनाएंगे कैसे, तो आप लोग पहचानेंगे कैसे। पहले तो बनाने के पहले आपको पहचानना सीखना है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि बिल्कुल सिंपल तरीके का वाक्य है। बिल्कुल पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, यदि आपका एज ठीक है या सो एज के बीच में केवल सिंपल सा एडजेक्टिव दिया जाए, इसके साथ में केवल आपका सब्जेक्ट वगैरह दिया जाए, बाकी आपका कुछ और ना हो, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल सिंपल तरीके का वाक्य है। यदि यहाँ पर देख लीजिए कि देन के बाद, ठीक है ना, कॉम्परेटिव डिग्री में देन के बाद में कोई आपके विशेष प्रकार के शब्द न दिए जाए, केवल यहाँ पर आपका एक दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये भी बिल्कुल आपके सिंपल तरीके का वाक्य होता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आपको और भी समझनी है, यहाँ पर जो सो डॉट डॉट करके एज लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि जो एज और सो और एज के यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि यदि आपका सेंटेंस और पॉजिटिव में लिखा है तो आपको वहाँ पर एज और एज लगाना है, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव में लिखा है तो वहाँ पर आपको सो डॉट डॉट एज लगाना है। और यदि कहीं पर आपके नेगेटिव के वाक्य में नॉट का यूज हो जाए तब तो आपको सो डॉट डॉट एज ही लगाना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इनका बनाना, अब हम लोग समझते हैं इन वाक्यों का बदलना। तो वाक्यों का बदलना बिल्कुल ही आसान होता है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक बात देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में से बताया था एक्टिव पैसिव में कि उनका एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या नियम होता है। तो यदि एक तरीके से देखेंगे तो केवल कुछ बेसिक बातें होती हैं, बाकी जो उनके लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो कोई खास नहीं होता है। जैसा एक्टिव में लिखा होता है वैसे हम लोग वहाँ पर पैसिव में भी लिख देते हैं। उसी तरीके की बातें कुछ यहाँ भी होंगी कि इनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का कोई विशेष सीक्वेंस आपको याद रखना नहीं है। केवल आपको ये रखना याद कि ये जिस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का वाक्य लिखा है उसी तरीके से आपको वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को भी लिखना है। केवल थोड़ा सा कुछ बहुत परिवर्तन होता है जो कि मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका क्या क्या लिखा है। देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपकी वर्ब दी गई है। वर्ब के बाद में यहाँ पर आपका एज वेल एज टॉल एज लिखा है, यानी कि आपका कंपैरेटिव डिग्री प्लस उसकी पहचान दी गई है। और ये यहाँ पर आपका जो यू लिखा है बेटा, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है, या यू यहाँ पर ये कह लीजिए कि यू एक ऐसा शब्द है जिसकी तुलना इस पहले वाले सब्जेक्ट से की गई है। यू यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसकी तुलना यहाँ पर इस पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि ही से की गई है। और एक आपका रूल होता है कि तुलना जो होती है जब भी आपका कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा इक्वल के लोगों के बीच में होता है। इक्वल के लोगों के बीच का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर इसकी तुलना यहाँ पर ही से की गई है और ही यदि आपका सब्जेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर यू भी सब्जेक्ट होगा।
ध्यान रखिए, यदि यू की तुलना ही से की गई है और ही यदि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यू भी आपका सब्जेक्ट होगा, अर्थात सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से होती है और ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो समझ गए यहाँ पर देखिए क्या क्रम लिखा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा पॉजिटिव डिग्री में, इसके बाद में वर्ब दी गई है, ठीक है ना, वर्ब के बाद में यहाँ पर डिग्री प्लस, है ना, डिग्री और उसकी पहचान ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद में वो दूसरा शब्द जिससे यहाँ पर इस पहले वाले शब्द की तुलना की गई है, केवल ये क्रम आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। या तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट लिख लीजिए आप लोग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखिए, डिग्री और उसकी पहचान दी गई, प्लस यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट लिखा। बस जिस तरीके से इसमें लिखा है उसी तरीके से आपको कॉम्परेटिव भी बना देना है। जिस तरीके से ये शब्द लिखा उसी तरीके से आपको कॉम्परेटिव भी बना देना है। केवल आपकी कुछ बातें ही बदलेंगी। कुछ बातें आपकी क्या बदलेंगी कि ये जो दोनों सब्जेक्ट लिखे होते हैं आगे और पीछे, मतलब एक आपका जो क्रिया के पहले शब्द दिया गया है सब्जेक्ट यानी, और एक आपका डिग्री या डिग्री की पहचान के बाद में जो शब्द दिया गया है, इन दोनों के भैया स्थान आपस में क्या कर दिए जाएंगे, तो इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएंगे। याद रखना इस बात को। देखिए लिखने का तरीका वही, केवल कुछ बेसिक बातें हैं कि इस पहले सब्जेक्ट को जो कि वर्ब के पहले लिखा है और दूसरे सब्जेक्ट को जो कि डिग्री और उसकी पहचान के बाद में लिखा है, इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएंगे। क्लियर, याद रहेगा। एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये हुआ, सिंपल तरीके के वाक्यों के बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये रखना याद कि यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में लिखा हो, अफर्मेटिव में लिखा हो तो उस वाक्य को आप लोगों को नेगेटिव के रूप में से बदल देना है, ठीक है। और यदि आपका ये वाक्य नेगेटिव के तौर पर लिखा हो तो उस वाक्य को आप लोगों को जो है अफर्मेटिव के तौर पर बदल देना है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब अफर्मेटिव का नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव का यहाँ पर हम लोग जो है अफर्मेटिव बना देंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये हो गई। आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये रखना याद है। अब बताइए ये वाक्य भी आपका पॉजिटिव में है, अब हम लोग यहाँ पर इस वाक्य को किस डिग्री में बदल रहे हैं, तो इस वाक्य को हम लोग यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री में बदल रहे हैं। तो बताइए जब हम यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का वाक्य लिखेंगे तो ये जो आपकी डिग्री और डिग्री की जो पहचान लिखी होती यानी कि ये वाली, तो क्या हम लोग यहाँ पर पहचान पॉजिटिव वाली लगाएंगे कि हम लोग यहाँ पर पहचान जो है कॉम्परेटिव वाली लगाएंगे? फिर से सोचिए, हम लोग इस वाक्य को यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में से बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ये जो पहचान और डिग्री लिखी तो आपके पॉजिटिव की लिखी है। जब हम लोग यहाँ पर कॉम्परेटिव की बनाएंगे तो बताइए यहाँ पर हम लोग डिग्री और डिग्री की पहचान पॉजिटिव की लिखें कि यहाँ पर हम लोग कॉम्परेटिव की लिखें? तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर किसकी लिखेंगे, कॉम्परेटिव की ही लिखेंगे, क्योंकि जब कॉम्परेटिव बना रहे हैं तो पहचान और डिग्री भी वहाँ पर कॉम्परेटिव की आएगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जिस डिग्री में बदलना हो उसी डिग्री को लिखेंगे प्लस उस डिग्री की पहचान को भी लिख देंगे। क्लियर हो गई ना। केवल आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने बेटा इस सिंपल तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए, और ये 3 पॉइंट आपके सब जगह लागू होंगे, परेशान ना होइएगा। ये तीनों पॉइंट्स आपके सब जगह लागू होंगे, सब जगह इनका आपका यूज होगा, ठीक है। केवल यही 3 पॉइंट्स का। सबसे पहले क्या करना है, पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान क्या है, प्लस वहाँ पर दूसरा वाला सब्जेक्ट क्या है। मैंने बता दिया कि दूसरा वाला सब्जेक्ट ये कैसे होगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से होती है। ये आपकी डिग्री में है तो यहाँ पर तुलना बताई गई है, तो इसकी तुलना यदि इससे है तो मतलब आपका ये भी सब्जेक्ट है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आपको पहचानना सब्जेक्ट वर्ब डिग्री प्लस डिग्री की पहचान प्लस जो दूसरे वाले कर्ता को पहचान लीजिए। आप लोग जब इतना पहचान लीजिए तो पहला काम आपको क्या करना है कि दोनों सब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल जाएंगे, या जिन 2 लोगों व्यक्तियों स्थानों के बीच में तुलना हुई है उनकी जगह आपस में बदल देंगे। क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में हो तो उसको नेगेटिव में लिख देना है, और यदि आपका वाक्य नेगेटिव में हो तो उसको आप लोगों को अफर्मेटिव में लिख देना है, ठीक है ना। और तीसरी बात ये है कि आप लोग जिस डिग्री में वाक्य को बना रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर वर्ब के बाद में वही डिग्री प्लस उसी की पहचान लगानी है। देखिए बेटा जब हम लोग इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे
तो सबसे पहले यहाँ पर आपका यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाक्य पास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट में जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर ही के साथ वॉज, तो यहाँ पर यू के साथ में वर लग जाएगा, क्लियर। अब मैंने बताया कि अफर्मेटिव का नेगेटिव और आपका नेगेटिव का अफर्मेटिव। तो देखिए ये वाक्य अभी यहाँ पर अफर्मेटिव में लिखा है, तो इसको पहले यहाँ पर आपको नेगेटिव में बनाना है, तो मतलब आपको नॉट लगाना पड़ेगा, क्लियर हो गई। सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, चूँकि नेगेटिव बना दिया। अब डिग्री और डिग्री की पहचान, तो पहले तो आपको इस वाक्य में एडजेक्टिव पहचानना है। इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा है, तो देखिए एडजेक्टिव हमेशा एज एज या आपको सो एज के बीच में दिया जाएगा पॉजिटिव के वाक्यों में। तो यहाँ पर टॉल दिया गया है, तो टॉल का आपको कॉम्परेटिव बनाना है। कॉम्परेटिव बनाने के लिए तो आपको ER या EST लगाना पड़ता है, या तो आगे मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है। तो टॉल में केवल एक ही स्वर लिखा है, तो इसका मतलब आपका एक सिलेबल का है, तो मतलब हो जाएगा इसके अंत में यहाँ पर आपको ER या EST लगाना पड़ेगा। तो यू वर नॉट टॉलर, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देन आ जाएगा, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान होती है कि कॉम्परेटिव डिग्री के जस्ट बाद में देन लगा देंगे, तो देन आ जाएगा। अब पूरा तो लिख गया, बच्चा केवल ही, तो यहाँ पर आपको ये ही इस तरीके से लिख दिया जाएगा। बात समझ में कैसे बनाया है, केवल आपके 3 नियम, कर्ता बदल दिए, अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव बदल दिया, जिस डिग्री में बनाना है उस डिग्री की पहचान और वह डिग्री तथा उसकी पहचानें लिख दी, और ये आपका यहाँ पर बाद में आ गया। अभी आप लोग एक वाक्य और समझ लीजिए, है ना। यदि आपको कोई दिक्कत हुई हो तो अभी एक वाक्य और समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे माय फ्रेंड्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे, ठीक। अब देखिए पहले समझिए कि सिंपल तरीके का वाक्य कि नहीं है बेटा, सबसे पहले आपको के लिए समझना है। तो आपका सिंपल तरीके का वाक्य, ठीक है। और जब ये सिंपल तरीके का वाक्य है तो कुछ कैसा बन जाएगा ये, सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट पहचान लिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्रिया है, ये डिग्री प्लस डिग्री की पहचान, यहाँ पर दूसरा वाला सब्जेक्ट जिससे तुलना की गई है, बस बना डालिए। उल्टा करते हैं, मतलब इसको आगे लिख दीजिए, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए ये टेंस आपका प्रेजेंट का है, तो ये भी आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। दे के साथ बच्चा क्या लगाएंगे, आर, ठीक है ना। अब देखिए अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नॉट लगा देंगे, हो गया। अब क्या लिखेंगे, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। तो देख लीजिए कि ये वाक्य भी यहाँ पर आपका किस डिग्री में लिखा है, तो पॉजिटिव में लिखा है, क्योंकि पॉजिटिव की पहचान प्लस एडजेक्टिव भी आपका पॉजिटिव में है। तो पहले तो एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव बनाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग में केवल एक ही स्वर लिखा है, मतलब एक सिलेबल का शब्द है, तो इसके साथ में आपको ER या EST लगाना पड़ेगा, है ना। तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर, और कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान बेटा क्या होती है, देन, तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन, और उसके बाद माई फ्रेंड्स, इस तरीके से, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए थोड़ा सा भी हम लोग कॉम्परेटिव से देख लेते हैं एक दो। जैसे कह दिया जाए आई एम मोर, ये लिखा है बेटा आई एम मोर पावरफुल देन यू, ठीक है। अब इसका यहाँ पर देखो कॉम्परेटिव में है, इसका हम लोग बनाएंगे क्या, पॉजिटिव। नियम पूरे वही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता बेटा, ठीक है। सबसे पहले पहचान लीजिए, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हो गई, ये डिग्री प्लस डिग्री की पहचान, समझ में आ गई बात ये। और ये तुम्हारा यहाँ पर दूसरा वाला शब्द है जिससे तुलना की गई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा वाला शब्द आ जाएगा यू, ठीक। अब क्रिया तो लगानी पड़ेगी, प्रेजेंट में तो यहाँ भी प्रेजेंट में आएगा, आर आ जाएगा, ठीक। अफर्मेटिव में लिखा तो यहाँ पर कैसा लिख देंगे, निगेटिव में नॉट आ जाएगा, है ना। तो यू आर नॉट। अब देखिए क्या करना है, डिग्री प्लस डिग्री की पहचान। हमको यहाँ पर क्या करना है, ये अभी आपका वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा है, हमको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव डिग्री प्लस उसकी पहचान लगानी है। तो पॉजिटिव डिग्री कैसे लिखते हैं, एज, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, या तो आपको सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों में नॉट लग रहा हो तो आपको सो एज ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एज और एज लिखें कि आपका सो और डॉट डॉट करके एज लिखे, तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए बेटा सो,
ठीक है। और डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके बीच में एडजेक्टिव लिखना है। अब बताइए इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? क्या मोर, पावरफुल, देन, ये तो पहचान हो गई। ये पावरफुल का कंपैरेटिव बनाने का तरीका मोर लगा देंगे तो आपका कंपैरेटिव बन गया। तो यू आर नॉट, और यहाँ पर एडजेक्टिव आपका क्या बेटा? पावरफुल है, तो इस तरीके से आपका पावरफुल आ जाएगा, ठीक है ना। एज लिख देंगे और बचा आपका क्या? केवल आई, ठीक है ना। तो यू आर नॉट सो पावरफुल एज आई। क्लियर है? एक और बना लीजिए इसी तरीके से। सीमा कैन राइट फास्टर देन यू, ठीक है। सीमा कैन राइट फास्टर देन यू। अब देखिए जब इसका हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे, सबसे पहले आपको पहचानना ही होता है कि आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरी वर्ब हो गई है ना। ये आपका डिग्री प्लस डिग्री की पहचान, ये आपका दूसरा वाला शब्द जिससे कंपैरिजन किया गया है। तो पहले क्या जाएगा? सिंपल है ना। वर्ब लिखेंगे तो कैन, देख पा रहे हैं ये आपका अफर्मेटिव में है तो इसको किस में लिखना पड़ेगा? नेगेटिव में, है ना। कैन नॉट, राइट की जगह पर आपका बच्चा राइट ही आ जाएगा। यू कैन नॉट राइट। अब देखिए ये आपका यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री प्लस इसकी पहचान है, इसकी जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डिग्री प्लस उसकी पहचान लगानी पड़ेगी। तो फास्टर की आपका पॉजिटिव क्या होता है? फास्ट होता है ना। फास्टर चूँकि ई आर लगा ना तो ई आर यहाँ से हटा देंगे। फास्टर का पॉजिटिव आपका फास्ट होता है। और जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर एज के बीच में लिखे कि यहाँ पर सो एज के बीच में लिखेंगे। तो देखिए जब नॉट लग गया तो आपको यहाँ पर सो एज ही लगाना चाहिए। तो बनेगा सो फास्ट एज और इसके बाद में आपका सीमा। क्लियर है? हाँ देखिए बेटा, अभी तक यदि इस वाक्य इस पूरे वीडियो में अभी तक आपको किसी भी प्रकार की बात समझ में ना आई हो या कोई आपको डाउट हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बेशक आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में हम केवल सिंपल तरीके के ही सब समझेंगे। जो अगला वीडियो होगा तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी के जो दो तरीके बचे उन तरीकों के वाक्यों को भी समझेंगे, ठीक है। और यदि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो बेशक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ अपने कम से कम 2-4 लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए यदि आपको बातें समझ में आ रही हैं तो। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।